करवा चौथ की कथा। जानिए इस पावन व्रत के पीछे की सच्ची कहानी। प्रेम, भक्ति और अटूट समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाने वाले इस महाव्रत करवा चौथ की कथा को और भी गहरे भावपूर्ण और विस्तृत रूप से मैं सुनने के लिए उपस्थित सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आपके जीवन में अखंड सौभाग्य का प्रकाश सदा जगमगाता रहे, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। यह पर्व केवल उपवास का दिन नहीं है, यह पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता को पूजने का, शिव पार्वती के आदर्श प्रेम को समर्पण करने का और अपनी प्राण शक्ति को अपने प्रिय के जीवन में अर्पित करने का दिन है। इस व्रत का नाम करवा चौथ दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। करवा, जिसका अर्थ है एक मिट्टी का पात्र या लोटा जो जीवन के जल और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित रखता है, और चौथ, जिसका अर्थ है चतुर्थी तिथि, जो भगवान गणेश की तिथि होती है। इसीलिए इस व्रत में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है ताकि सभी विघ्न दूर हो। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि इसका उल्लेख स्वयं द्वापर युग में द्रौपदी ने भी तब किया था जब पांडवों के वनवास के समय उनके कष्टों को देखकर अर्जुन ने कृष्ण से समाधान मांगा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसी करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई, जिसका पालन करके द्रौपदी ने पांडवों के संकटों को दूर करने की शक्ति प्राप्त की। यह कथा साक्षात सत्यवान सावित्री के त्याग और प्रेम की गाथा से मिलती है, जहाँ नारी अपनी भक्ति के बल पर यमराज की सीमा को भी पार कर जाती है। हमारी कथा उस समय की है जब एक महान नगरी में रानी वीरवती अपने पति राजा के साथ सुखपूर्वक रहती थी। वीरवती अत्यंत रूपवान, शांत और पतिव्रता नारी थी, जिसे उसके 7 भाई अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। जब उसने अपने जीवन का पहला करवा चौथ का व्रत अपने मायके में रखा, तब उसका उत्साह देखने लायक था। उसने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए प्रण लिया कि वह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक जल की एक बूंद भी अपने मुख में नहीं लेगी। दिन ढला, संध्या आई, लेकिन सूर्य की तपिश और दिन भर की भूख प्यास ने वीरवती के सुंदर मुख को पीला कर दिया। उसके होठ सूख गए और उसकी आंखों में से बार बार थकान झलकने लगी। वह बार बार दीवार के साए में जाकर बैठ जाती, बस चांद के उदय होने की प्रतीक्षा करती। अपने प्राणों से प्यारी बहन की यह पीड़ा उसके 7 भाइयों से देखी नहीं गई। उनके भीतर प्रेम और वेदना का भयानक संघर्ष चल रहा था। एक और बहन का धर्म और दूसरी ओर बहन का कष्ट। उन्होंने कई बार विनती की, बहन तुम जल ग्रहण कर लो, तुम्हारी यह दयनीय अवस्था हमसे देखी नहीं जाती। पर वीरवती दृढ़ थी। उसने कहा, मेरे धर्म का संकल्प इतना कच्चा नहीं है। जब तक करवा माता और चंद्रोदय मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर व्रत नहीं तोड़ूंगी। यह सुनकर भाइयों का हृदय अत्यधिक विचलित हो उठा। उन्होंने विवेक को त्याग कर प्रेमवश एक घोर छल करने का निर्णय लिया। वे दौड़कर नगर के पीछे एक घने जंगल में गए, जहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उन्होंने उस वृक्ष पर अपनी कलाकारी से पत्तों की ओट में एक बड़ा सा दीपक जलाया और उसके आगे एक पारदर्शी आईना इस तरह लगाया कि उसकी लालिमा दूर से देखने पर ठीक वैसी ही लगे जैसे दूजे के चांद की होती है। जब वह छल का चांद तैयार हो गया तो भाई नीचे आए और प्रेम से वीरवती को उठाया। उन्होंने कहा, बहन तुम्हारी तपस्या इतनी सच्ची थी कि चांद भी निकल आया। देखो वह देखो। वृक्षों के ऊपर लालिमा दिखाई दे रही थी। वीरवती भूख और प्यास से लगभग चेतना शून्य हो चुकी थी। उसने आंखें खोली और दूर उस लालिमा को देखा। उसे अपने भाइयों पर इतना विश्वास था कि उसने एक पल भी संशय नहीं किया। उसने अपने करवे को छुआ, माता से प्रार्थना की और जैसे ही जल का पहला घूंट उसके कंठ के नीचे उतरा, वैसे ही एक भयानक अनिष्ट हो गया।
दूर राजधानी में उसके पति राजा के शरीर में ऐसी भयंकर दर्द की लहर उठी कि वह तत्काल अपने आसन से गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गई। उसी क्षण वीरवती के हाथ से करवा छूटकर गिर गया और एक काले रंग की बिल्ली दरवाजे से गुजर गई, जो अपशकुन का सूचक थी। वीरवती का हृदय भीतर से भी कांप उठा। उसी समय वहां एक देवदूत प्रकट हुए, जिनका मुख शोक और करुणा से भरा था। उन्होंने वीरवती से कहा, रानी, तुम्हारे व्रत की शक्ति अपार थी, पर तुम्हारे भाइयों के छल ने तुम्हारे सुहाग को संकट में डाल दिया है। तुमने झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला है। अब तुम्हारे पति मृत्यु शैया पर है। वीरवती के पैर लड़खड़ा गए। उसे अपने भाइयों के अत्यधिक प्रेम और अपनी असावधानी पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह विलाप करते हुए दौड़कर अपने पति के राज्य की ओर चल पड़ी। वह मार्ग के चलते हुए घोर तपस्या में लीन हो गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और बार बार हे शिव शक्ति का जाप करती रही। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू ही उसकी एकमात्र पूजा थी। वीरवती का यह आत्मिक विलाप इतना गहरा था कि कैलाश पर्वत पर बैठी आदिशक्ति माँ पार्वती का हृदय भी विचलित हो उठा। माता पार्वती, जो स्वयं अखंड सौभाग्य की देवी हैं, अपने पति महादेव के साथ पृथ्वी पर वीरवती को दर्शन देने आई। वीरवती ने उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की क्षमा मांगी और कल्याणमयी माँ पार्वती से अपने पति के जीवन की भीख मांगी। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तुमने छल से अपने धर्म का पालन किया, इसीलिए यह दंड मिला। लेकिन तुम्हारे हृदय का प्रेम शुद्ध है, इसीलिए मैं तुम्हें चौथ माता का व्रत पुनः करने का विधान बताती हूँ। माता ने कहा कि अगले वर्ष जब कार्तिक मास की चतुर्थी आए, तब तुम पूर्ण विधि विधान से 12 महीने की चतुर्थी का कठोर व्रत करते हुए करवा चौथ का व्रत करना। माता पार्वती के निर्देश पर वीरवती ने तक्षण उस स्थान पर ही एक कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने पूरे वर्ष हर चतुर्थी का व्रत किया और अगले करवा चौथ पर वह अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी रही। उसने बिना किसी आसक्ति और संशय के पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रखा। इस बार जब चंद्रोदय हुआ तो वीरवती ने अपनी चलनी उठाई, उस पवित्र चांद को देखा और फिर माँ पार्वती का नाम लेकर यमराज को ललकारा। वीरवती की यह भक्ति इतनी प्रचंड थी कि यमराज स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए। वीरवती ने अपनी अटल भक्ति और व्रत के बल पर यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। मेरे प्रेम में कोई छल नहीं है। मैं अपने अखंड सौभाग्य के बल पर अपने पति का जीवन वापस मांगती हूँ। वीरवती की तपस्या और मांग इतनी धर्मसम्म थी कि यमराज को भी उसके सामने झुकना पड़ा और उन्होंने राजा के प्राण वापस लौटा दिए। वीरवती के व्रत के पूर्ण होने ही राजा को मूर्छा टूटी और उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ। राजा ने वीरवती को देखकर कहा, मेरा जीवन तो तुमने अपने प्रेम और तपस्या से वापस पाया है। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, वीरवती की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब मैं आपको विस्तार से इस महाव्रत की सही पूजा विधि बताती हूँ, ताकि आपका व्रत भी पूर्ण फलदायी हो। इस व्रत में सबसे पहले सूर्योदय से उठकर सर्गी ग्रहण की जाती है। सर्गी सास द्वारा बहू को दिया गया यह प्रेममय उपहार है, जिसमें फल, मिठाई और मेवे होते हैं, ताकि वो दिन भर की तपस्या के लिए ऊर्जावान रहे। सर्गी ग्रहण करने के बाद दिन भर अन्न और जल का पूर्ण त्याग किया जाता है। व्रत के दिन सुबह स्नान आदि के बाद यह संकल्प मंत्र दोहराया जाता है, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्त्री सिद्धये करवा चौथ व्रत में करिश्मे, अर्थात मैं अपने सुख सौभाग्य पुत्र और पौत्रों की स्थिति से स्थिरता के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। सायंकाल शुभ मुहूर्त में 16 श्रृंगार करके स्त्रियां एकत्रित होती है। पूजन स्थान पर चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर शिव, पार्वती, गणेश और करवा माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सभी स्त्रियां अपने अपने करवे में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उसमें चावल के दाने, थोड़े पैसे और कुछ दुर्वा रखती हैं। सबसे पहले गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय मंत्र से आवाहन किया जाता है। उसके बाद करवा माता, जिन्हें गौरी माता का रूप भी माना जाता है,
की पूजा रोली, चावल, दीपक और पुष्पों से की जाती है। सभी स्त्रियां गोला बनाकर बैठती हैं और कथा सुनाने वाली स्त्री वीरवती की यह पौराणिक कथा सुनाती हैं। कथा सुनते समय सभी स्त्रियां अपने करवे को हाथ में लेती हैं और 7 बार अपनी करवा को एक दूसरे से बदलती है, जिसे करवा पलटना कहते हैं। यह क्रिया प्रेम, सौहार्द और सुहाग के आदान प्रदान का प्रतीक है। कथा समाप्त होने पर सास के लिए बायां वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा निकालकर उन्हें भेंट किया जाता है। रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले सभी स्त्रियां अपनी छलनी उठाती हैं। छलनी में एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। सबसे पहले उस दीपक और छलनी के ओट से चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। फिर उसी छलनी को घुमाकर अपने पति का मुख देखा जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि चंद्रमा की शीतलता और सौंदर्य हमारे पति के जीवन में निरंतर बना रहे और चंद्रमा हमारे पति की लंबी आयु का साक्षी बने। चंद्रमा को ओम सौ सोमाय नमः मंत्र से अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य में जल के साथ दूध और रोली चावल मिलाया जाता है। अंत में अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और पति के हाथों से ही जल पीकर यह कठोर व्रत खोला जाता है। इस व्रत का परम फल यही है कि व्रती स्त्री को अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन को किसी भी प्रकार के रोग, शोक और संकट से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह सीधे मां पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त करवाता है। जो भी माता या बहन इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करती हैं, वह जीवन भर सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ करवा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तजनों, ये थी करवा चौथ की पौराणिक और प्रेरणादायक कथा। माता पार्वती सबके सुहाग को अटूट रखे और आपके परिवार में सदा प्रेम और समृद्धि बनी रहे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता पार्वती, शुभ करवा चौथ।